अरस्तु का कारणता सिद्धांत कार्य के कारण की व्याख्या करने वाला सिद्धांत है। बिल्कुल आप इसे सत्कारवाद से संबंधित समझ सकते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि संसार में प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। एवरीथिंग हैज़ ए काज। अब यह सिद्धांत कारण के 4 प्रकार बताता है, यानी प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। और कारण कितने प्रकार के होते हैं? अरस्तु के कारणता सिद्धांत में कारण 4 प्रकार के होते हैं। पहला कारण होता है उपादान कारण, मटेरियल काज। किसी वस्तु का उपादान कारण वह पदार्थ है जिससे उसका निर्माण होता है। आप इसे बेहद सरल तरीके से उदाहरण से समझ सकते हैं कि घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी से किसका निर्माण हो रहा है? घड़े का। तो पहला कारण हुआ उपादान कारण। कारण का दूसरा प्रकार है निमित्त कारण, इफिशिएंट काज। निमित्त कारण वह होता है जिसमें निर्माण की शक्ति होती है। इसे हम कर्ता भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुम्हार अपने योग्यता, परिश्रम, कौशल आदि से घड़े का निर्माण करता है, अतः कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है। तो फिर से समझते हैं, अरस्तु का कारणता सिद्धांत समझाता है कि प्रत्येक घटना या कार्य या प्रत्येक वस्तु के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। एवरीथिंग हैज़ अ काज। फिर वो काज या कारण के 4 प्रकार समझाते हैं। पहला प्रकार लेते हैं उपादान कारण, जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है। दूसरा कारण निमित्त कारण, घड़े का निमित्त कारण कुम्हार है। फिर तीसरा कारण होता है स्वरूप या आकारिक कारण, फॉर्मल काज। यह वस्तु का रूप या आकार है जो उस पर आरोपित किया जाता है। फिर से उदाहरण से समझिए, जैसे कुम्हार के मन में घड़े का आकार प्रत्यय होता है, जिससे वह या जिसके अनुसार वह घड़े को आकार देता है। समझिए इसे, कुम्हार के मन में घड़े की एक आकृति आती है, उस आकृति के अनुसार कुम्हार घड़े को वैसा रूप देता है जैसा वह दिख रहा है। यदि उसके मन में गमले जैसी आकृति आती तो वह घड़े को घड़ा ना बनाकर गमला बनाता। सुराही की आकृति आती तो वह सुराही बनाता। उसके मन में घड़े का एक प्रत्यय है, आकार प्रत्यय, तभी घड़ा हुआ स्वरूप पा रहा है। समझिए, हमने पिछली क्लास में कहा जाए, जब हम क्लासरूम स्टडी कर रहे थे तो प्लेटो के बारे में हमने पढ़ा था, और वहाँ पर प्लेटो ने सद्गुणों के प्रत्यय पर चर्चा की थी। और वही प्रत्यय शब्द यहाँ पर आपके सामने फिर आ रहा है कि घड़े का एक आकार प्रत्यय होता है। जिस प्रकार व्यवहारिक रूप में घड़े का आकार प्रत्यय है, उसी प्रकार प्लेटो के अनुसार सद्गुणों के प्रत्यय होते हैं। प्लेटो के ही कॉन्सेप्ट को किसने आगे बढ़ाया? अरस्तु ने। चौथा कारण है प्रयोजन कारण या फाइनल काज। वस्तु के निर्माण का लक्ष्य या उद्देश्य को हम कहते हैं फाइनल काज या प्रयोजन कारण। मतलब कुम्हार ने घड़ा क्यों बनाया? तो सबको बिल्कुल स्पष्ट है कि जल संचय करने के लिए, पानी रखने के लिए कुम्हार ने घड़ा बनाया। इस प्रकार जब हम कारणता सिद्धांत पर चर्चा करते हैं तो कारणता सिद्धांत 4 कारणों पर विचार करता है। उपादान कारण अर्थात वह कारण जिससे वस्तु का निर्माण हुआ, अर्थात घड़े का उपादान कारण मिट्टी। दूसरा निमित्त कारण, वह कारण जिसमें निर्माण की शक्ति है, अर्थात घड़े को बनाने वाला कुम्हार, निमित्त कारण। तीसरा स्वरूप या आकारिक कारण, जिसके कारण वस्तु अपना स्वरूप पा रही है। और चौथा प्रयोजन कारण, फाइनल काज, कि वह घड़ा या वह वस्तु आखिर क्यों बन रही है। अब इस छोटे से व्यवहारिक उदाहरण को आप दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जीवन पर समझिए कि इस संसार को किसने बनाया, यह संसार किससे बना। समझिए, यहाँ से दर्शन की बहुत गंभीर चर्चा शुरू हो जाएगी कि यह संसार किससे बना, अर्थात हम संसार के परम तत्व पर चर्चा करेंगे कि ये संसार आखिर किस मूल तत्व से बना है। तो भारतीय दर्शन में जब आप जाते हैं तो 5 महाभूतों की चर्चा होती है, 5 परम तत्वों की चर्चा होती है, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। तुलसीदास ने कहा है, याद कीजिए, क्षिति जल पावक गगन समीरा।
पंचरचित या अधम शरीरा। तो हमारा यह शरीर और यह संपूर्ण संसार 5 मूल तत्वों से बना है, वो बन गए उपादान कारण। फिर इस संसार को बनाने वाला कौन है? तो यदि हम बोलेंगे कि संसार अपने आप प्रकृति से बन रहा है तो हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, हम निरीश्वरवादी हो जाएंगे। और यदि हम समझेंगे कि जिस तरह से कुम्हार ने घड़े को बनाया उसी तरह से ईश्वर ने इस संसार को बनाया, तो ईश्वर क्या बन गए? इस संसार के निमित्त कारण। आखिर ये संसार किसने बनाया? तो जिसने बनाया वो इस संसार का निमित्त कारण। अब आप उसे ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, अंतिम सत्ता कहें, आपकी अपनी अपनी सोच। फिर तीसरा कारण स्वरूप या आकारिक कारण, कि ईश्वर के मन में जैसे इस संसार की जिस तरह से जिस स्वरूप में रचना करने की इच्छा थी उसने उसी स्वरूप में संसार की रचना की। आज हम अपने आप को जिस मानव स्वरूप में पा रहे हैं वो हमारे कर्ता के कार्य का परिणाम है। उसने हमें इस स्वरूप में बनाया इसलिए हम इस स्वरूप में हैं। चींटी जिस स्वरूप में बनी वह उस स्वरूप में है, वृक्ष जिस स्वरूप में बने वो उस स्वरूप में है। अब फिर चौथा कारण कि आखिर प्रयोजन क्या है इस संसार के बनाए जाने का, फाइनल काज क्या है, आखिर भगवान ने इस संसार को क्यों बनाया। अब ये दर्शन का सबसे अंतिम या एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जो हमेशा आपको परेशान करेगा, हमें परेशान करेगा, दार्शनिकों को परेशान करेगा। आप इसे साधारण तरीके से एग्जाम में लिखने के लिए कारण के 4 प्रकार लिख सकते हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और प्रयोजन कारण। पर आप गंभीरता से सोचिए कि संसार बनाया ईश्वर ने, किस से बना? 5 महातत्वों से। किस स्वरूप में बना? जिस स्वरूप में हमें दिख रहा है। पर चौथा प्रश्न फिर भी बना, फिर भी अनुत्तरित रह गया कि आखिर ये संसार क्यों बना। इस प्रश्न पर गंभीरता से चिंतन कीजिए, आप दर्शन शास्त्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यदि हम भक्ति वालों के मार्ग पर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ईश्वर ने इस संसार की रचना लीला के लिए की, खेल के लिए की। यदि आप किसी साहित्यकार या किसी कवि के अनुसार जाएंगे तो आपको एक पुराना गीत याद आ जाएगा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। आज तक इस सृष्टि के बनाए जाने के पीछे अंतिम कारण को कोई भी दार्शनिक नहीं समझ सका है। आप भी प्रयास कीजिए, समझिए दार्शनिकों ने क्या समझाया है, हो सकता है आप समझ जाएं और यहाँ आप दर्शन की गंभीरता और गहराई का एहसास पाएं। लेकिन हाँ, परीक्षा की दृष्टि से आप समझिए, एक बार मैं दोहरा देता हूँ। हमने चर्चा की अरस्तु के कारणता सिद्धांत की, प्लेटो के महान शिष्य हुए अरस्तु, और अरस्तु का कारणता सिद्धांत कार्य के कारण की व्याख्या करने वाला सिद्धांत है, जो यह कहता है कि संसार में प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। फिर उसने कारण के 4 प्रकार बताए, उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप या आकारिक कारण और प्रयोजन कारण।